फर्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से जीत गया। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। इन सवालों को हम 100 मानकर ही सोल्व करेंगे। ठीक है, 100% मानकर ही सोल्व करेंगे। बोला गया है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ, तो 65% प्राप्त हुआ। 100 में से जब हम घटा के लिखेंगे 65% तो बचेगा 35%। ठीक है, जो हो जाएगा हारने वाले का परसेंटेज। जब हम हारने और जीतने वाले का परसेंटेज का अंतर करेंगे तो ये बचेगा 30%। क्वेश्चन में बोला गया है कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है, तो हमें पता नहीं। कुल मत बराबर x, क्योंकि हमें पता नहीं, तो x गुणा और इसका 30% जब हम हटाएंगे तो बटे में आएगा 100 बराबर 900 मतों से जीत गया। ठीक है, बराबर 900। तो 30 से हम 900 काटेंगे तो ये कटेगा 30 बार। तो x बराबर जब 30 की और हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000, जो होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल को भी हम 100 मानकर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया। ठीक है, जब ए ने 45% प्राप्त किया तो बी ने कितना किया होगा, 55%। 55% कैसे आया मैं समझाता हूं। और बी के परसेंटेज का अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा, 10%। क्वेश्चन में कहा गया है कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। x गुणा ए और बी का परसेंटेज का अंतर 10%, ये वाला अंतर हटाएंगे तो बटे में आएगा 100 बराबर 1000 मतों से चुनाव हार गया। ठीक है, तो बराबर 1000, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो x बराबर 10,000 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। ठीक है, इस सवाल को हम 100 मानकर ही सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, तो मैंने माना ए जीत गया और इसे मिला 45% मत। और क्वेश्चन में अगली लाइन में कहा गया है तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला, मैंने माना कि सी तीसरे स्थान पर रहा। और बी 30%, ये कैसा आया मैं बताता हूं, ऐसे आया है 30%। ठीक है, ए और बी के परसेंटेज का अंतर,
तो यहाँ बचेगा 15%। ठीक है, कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? x गुणा ए और बी की परसेंटेज का अंतर 15%। जब परसेंट हटाएंगे तो बटे में आएगा 100 बराबर 4500 मतों से चुनाव हारा। 4500 जब हम इसे 15 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार यानी कि 300। x बराबर 100 की मल्टीप्लाई जब हम 300 से करेंगे तो आएगा 30,000। ये होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए? ठीक है, तो इस सवाल को भी हम 100 मान कर ही सोल्व करेंगे। ठीक है, ए, बी और सी तीन उम्मीदवार है ना, तो ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ। 10%। क्वेश्चन में बोला गया है बी को 48% और सी को 42%। ये 42 कैसा आया मैं आपको समझाता हूं। कुल संख्या हमने मानी थी 100। जब 100 में से हम 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 90 में से हम 48 माइनस करेंगे तो बचेगा 42, जो है सी की वैल्यू। ठीक है, बी और सी का जब हम परसेंटेज का अंतर करेंगे तो यहाँ बचेगा 6%। क्वेश्चन में बोला गया है चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिया या दिए, तो कुल मत जो हमें पता नहीं है हमने मान लिया उन्हें x। बी और सी के परसेंटेज का अंतर 6%। जब हम परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। ठीक है, बराबर 1200 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, 6 दूनी 12, 200। जब 200 की हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20,000, जो होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? ए और बी दो उम्मीदवार थे। क्वेश्चन में बोला गया है एक उम्मीदवार को 38% मत मिले। मैंने माना कि ए को 38% मत मिले, तो बी को कितने मिले होंगे? 62%। कैसे आया मैं आपको समझाता हूं। मैंने कुल माना था 100%, 38% जो ए को मिल चुका है। जब हम जब हम 100 में से 38 घटाएंगे तो 62 शेष बचेगा। ठीक है, ए और बी परसेंटेज का अंतर। ठीक है, तो इसका अंतर आएगा 24%। क्वेश्चन में बोला गया है वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? x गुणा 24%। 24 कहां से आया? यहां से।
जब हम परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में आएगा 100 बराबर 7200। 12 से जब हम इसे काटेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 छंग 72। 2 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 300 बार। ठीक है, तो x बराबर, अब 100 की मल्टीप्लाई हम 300 से करेंगे तो आएगा 30,000। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी? सबसे पहले इस सवाल में हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है वैध मतों की कुल संख्या। क्वेश्चन में बोला गया है यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, पिछहत्तर सौ गुणा 80/100। 80 कहां से आया मैं आपको समझाता हूं। कुल परसेंटेज मानते हैं वो 100 मानते हैं, ठीक है। उसमें उसमें से 20% वोट जो थे वे अवैध घोषित हैं, ठीक है। जब हम 100 में से 20% घटाएंगे तो 80 बचेगा, जो 80 हो जाएगा वैध मतों की संख्या। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 75 और 80 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6000। ये हो जाएंगे हमारे वैध वोट, ठीक है। अब हम हमेशा की तरह 100 मानकर ही सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 55% प्राप्त करता है, तो दूसरा उम्मीदवार कितने परसेंट प्राप्त करेगा? तो वो करेगा 45%, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी? दूसरे, तो दूसरे ये वाले, ठीक है। तो 6000 हमारे तो वैध वोट आ गए थे। अब दूसरे उम्मीदवार का निकालना हमें। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 60 और 45 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2700, जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी।